हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मिस जैनम। आज हम पढ़ने जा रहे हैं पायोथोरैक्स। जो पायोथोरैक्स होता है यह एक रेस्पिरेटरी डिजीज़ होता है। यह जीएनएम सेकंड ईयर के मेडिकल सर्जिकल नर्सिंग फर्स्ट का टॉपिक है। इसमें हम सबसे पहले पढ़ेंगे डेफिनेशन, पायोथोरैक्स क्या होता है। पायोथोरैक्स इज एन एक्यूमुलेशन ऑफ द पस इन द प्लूरल स्पेस। जो लंग्स की प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी होती है, जब उसमें जो पस होता है उसका एक्यूमुलेशन या फिर कलेक्शन हो जाता है, उसको पायोथोरैक्स कहते हैं। उसके बाद है कॉजेस। फर्स्ट है इसमें चेस्ट ट्रॉमा। अगर किसी पर्सन को चेस्ट में कोई इंजरी या फिर कोई ट्रॉमा हो जाता है जिसकी वजह से उसके जो लंग्स होता है उसमें इन्फेक्शन होने की वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन हो सकता है। नेक्स्ट है इन्फ्लामेशन इन प्लूरल कैविटी। जो प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल स्पेस होता है उसमें अगर इन्फ्लामेशन हो जाता है जिसकी वजह से वहाँ पे पस का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट है मेडिकल प्रोसीजर ऑफ थोरैक्स। जो थोरैक्स होता है या फिर थोरैसिक कैविटी होती है उसका अगर कोई मेडिकल प्रोसीजर किया गया है तो वह अगर प्रॉपरली हील नहीं हुआ है तो वहाँ पे इन्फेक्शन का फॉर्मेशन होने की वजह से वहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद है सेकेंडरी डिजीज कंडीशन। अगर कोई पर्सन है जिसको पहले से कोई रेस्पिरेटरी डिजीज हुआ है उसकी वजह से भी लंग्स में पस का ये जो एक्यूमुलेशन है वो होने की चांसेस रहते हैं। नेक्स्ट है गन शॉट। गन शॉट होने की वजह से भी अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता है तो कुछ टाइम के बाद वहाँ पे इन्फेक्शन का फॉर्मेशन होता है और जिसकी वजह से वहाँ पे पस का एक्यूमुलेशन हो सकता है। उसके बाद है डेथ ऑफ द लंग्स टिश्यू। जो लंग्स के टिश्यू होते हैं अगर किसी कारण से या फिर किसी कॉजेस की वजह से वो डैमेज हो जाते हैं या फिर डेथ हो जाते हैं जिसकी वजह से वहाँ पे इन्फेक्शन होने से पस का फॉर्मेशन हो सकता है। उसके बाद है साइन और सिम्टम्स। क्या क्या साइन और सिम्टम्स होते हैं पायोथोरैक्स के। फर्स्ट है डिस्पीनिया। जो पर्सन होगा वो प्रॉपरली सांस न लेने की वजह से उसके बॉडी में ऑक्सीजन की कमी होगी जिससे उसको डिस्पीनिया होगा। चेस्ट पेन, उसके चेस्ट में पेन होगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ, और जो वो प्रॉपरली ब्रीथ ना लेने की वजह से उसकी जो ब्रीथिंग पैटर्न होगी वो शॉर्ट हो जाएगी। शॉक होगा, एंजाइटी होगा, जो पेशेंट होगा उसको एंजाइटी होगी। रैपिड ब्रीथिंग, और वो जो पेशेंट होगा वो उसको प्रॉपरली ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से वो जो ब्रीथिंग होगा वो रैपिडली करेगा, उसको रैपिड ब्रीदिंग होगी। रैपिड हार्ट रेट, और उसका हार्ट रेट जो होगा वो रैपिड हो जाएगा। एंड डिस्कम्फर्ट, और जो पेशेंट होगा वो डिस्कम्फर्ट फील करेगा। उसके बाद है डायग्नोस्टिक टेस्ट। क्या क्या हम डायग्नोस्टिक टेस्ट करेंगे पायोथोरैक्स में। फर्स्ट है हिस्ट्री कलेक्शन एंड फिजिकल एग्जामिनेशन। अगर किसी पर्सन को पायोथोरैक्स हुआ है तो उसका हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे। हिस्ट्री कलेक्शन हम इसलिए करेंगे जिसमें हम ये पता लगाएं कि जो पेशेंट को अगर जो ये पायोथोरैक्स हुआ है वो किसी इंजरी या ट्रॉमा या फिर गन शॉट की वजह से हुआ है, इसका पता लगाने के लिए हम हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे और फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे। उसके बाद है चेस्ट एक्सरे। लंग्स के किस पार्ट में या कितने पार्ट का इन्फेक्टेड हुआ है इसका हम पता लगाने के लिए चेस्ट एक्सरे करेंगे। सीटी स्कैन करेंगे, एमआरआई करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे। जो वायरस या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट हैं ब्लड में उसका हम पता लगाने के लिए ब्लड टेस्ट करेंगे। थेरापेउटिक थोरासिंथेसिस, जो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर होता है इसको हम परफॉर्म करेंगे। तो जो थोरासिंथेसिस प्रोसीजर होता है इसमें जो फ्लूइड होता है उसका एस्पायरेशन करेंगे और उसका हम टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट है फाइन नीडल एस्पायरेशन, और फाइन नीडल एस्पायरेशन करेंगे। जो नीडल के थ्रू जो वहाँ पे पस का कलेक्शन हुआ है उसको हम एस्पायरेट करेंगे। उसके बाद है कॉम्प्लिकेशन। फर्स्ट है इसमें लंग कोलैप्स। जैसे अगर किसी पर्सन को पायोथोरैक्स हुआ है तो वो प्रॉपरली उसको ऑक्सीजन ना मिल पाने की वजह से जो उसका लंग्स होगा वो कोलैप्स हो जाएगा। रेस्पायरेटरी फेलियर, और उसका जो रेस्पायरेटरी होगा वो फेल हो जाएगा। इम्फाइमा होगा, शॉक होगा, उसके बाद पेशेंट की डेथ भी हो सकती है। उसके बाद है मैनेजमेंट। फर्स्ट है इसमें परफॉर्म्ड थोरासेंटेसिस टू रिमूव द फ्लूइड इन द प्लूरल स्पेस।
जो प्लूरल स्पेस या फिर प्लूरल कैविटी है उसमें जो भी फ्लूइड या फिर पस का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम थोरासेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म करेंगे और जो फ्लूइड है उसको हम रिमूव करेंगे। उसके बाद है नीडल एस्पायरेशन फ्रॉम प्लूरल कैविटी और सेप्टिक ड्रेसिंग ऑन द थोरासेंटेसिस। जो नीडल एस्पायरेशन प्रोसीजर होता है इसको हम परफॉर्म करेंगे जो भी प्लूरल कैविटी या फिर प्लूरल इसमें स्पेस में जो पस का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको रिमूव करने के लिए हम नीडल एस्पायरेशन करेंगे और जो भी थोरासेंटेसिस प्रोसीजर को परफॉर्म किए हैं उसके ऊपर हम सेप्टिक ड्रेसिंग अप्लाई करेंगे जिससे इन्फेक्शन को प्रिवेंट किया जा सके। उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड O2 टू मेंटेन प्रॉब्लम ऑफ डिस्पीनिया एंड शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ। अगर पेशेंट को जैसे जो डिस्पीनिया हुआ है या फिर शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ हुई है उसको मेंटेन करने के लिए उस प्रॉब्लम को मेंटेन करने के लिए हम O2 थेरेपी एडमिनिस्टर करेंगे। उसके बाद है एडमिनिस्टर्ड एनाल्जेसिक टू रिलीव चेस्ट पेन। पेशेंट को जो चेस्ट पेन हो रहा है उसको रिलीव करने के लिए हम एनाल्जेसिक ड्रग्स एडमिनिस्टर करेंगे। एडमिनिस्टर एंटीबायोटिक थेरेपी और इन्फेक्शन से प्रिवेंट करने के लिए हम उसको एंटीबायोटिक थेरेपी देंगे। तो ये था दोस्तों पायोथोरैक्स। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू गाइस फॉर वाचिंग वीडियो।